दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर दिन दोपहर 1 बजे से हमारा ट्रिकी मैथ का वीडियो अपलोड हो जाता है, जिसमें हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे टेक्निक से जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उसका जवाब हम 1 सेकेंड में देना सीखते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि उसे हम अच्छे टेक्निक द्वारा बहुत ही जल्दीबाजी में बनाने के लिए सीखते हैं। जैसे कि कल के वीडियो में हमने आपको संख्याओं को ज्ञात करने के बारे में बताया था। जैसे कि हमने 200 500 के बीच कुल कितनी संख्या है, या 200 और 500 तक कुल कितनी संख्या है, साथ ही साथ 100 200 यानी तमाम जो संख्याएं जो तक वाला था और साथ ही साथ बीच में वाला था, इन तमाम संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था, जाना था। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से देख लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपसे एक बात बता दूं कि ट्रिकी मैथ का प्लेलिस्ट भी बनकर तैयार हो चुका है। तो आप अगर 1 सेकेंड में अर्थात बहुत ही कम समय में आप किसी सवाल का जवाब देना सीखना चाहते हैं, उत्तर देना सीखना चाहते हैं, तो ट्रिकी मैथ का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसे जरूर देख लीजिए। एक एक करके सभी वीडियो को देख लीजिए और उस पर जितने सारे आधारित जो प्रश्न हैं उसे बनाइए। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे कि एसएससी और साथ ही साथ रेलवे में जितने सारे जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं, बड़ा ही जो जरूरी हो जाता है हमारे लिए, उन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को, सभी प्रकार के आधारित जो प्रश्न जो हैं उनके बारे में आपको जानकारी दिया गया है। तो चलिए, आज का जो हमारा विश्लेषण है, आज हम कल वाले वीडियो का ही इसको समझिए कि यह एक सेकंड पार्ट होने वाला है। कल हमने सीखा था कि 200 और 500 के बीच कुल कितनी संख्या है, या 200 और 500 तक कुल कितनी संख्या है। हमने उसको बहुत ही आसानी से बनाने के लिए सीखा था। आज हम सीखेंगे कि सम और विषम संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। अर्थात अभी जैसे मान लीजिए कि हमारा जो कल का जो क्वेश्चन था 200 और 500 के बीच में कुल कितनी संख्या है, लेकिन उसी में अगर क्वेश्चन दे देता कि 200 और 500 के बीच कुल कितनी सम संख्या है या विषम संख्या है, इस प्रकार के सवालों के बारे में हम चर्चा करेंगे और सीखेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा और बहुत अच्छा लगेगा और कुछ आप जरूर इससे सीख लीजिएगा। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा दोस्तों कि यदि आप चैनल पे न्यू व्यूअर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को आप ही को बढ़ाना है। अतः दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा वह सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए, अब हम विश्लेषण अपना शुरू करते हैं और बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक चीज बता दूंगा और उसके बाद आप देखिएगा कि आप उसका जवाब सेकेंडों में देना सीख गए। तो आइए, जैसे कि हमने कल सीखा था, मान लीजिए कि 200 और 500 के बीच, 200 और 500 के बीच, या 200 से 500 तक कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्याएं हैं, इसके बारे में हमने सीखा था और इसको हमने बनाने के लिए जान लिया। हमने आपको बताया था कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें ज्ञात कर लेना है। जो डिफरेंस आएगा, जो अंतर आएगा, अगर बीच का बात करेगा, चर्चा करेगा बीच का, तो उसमें हम -1 कर लेंगे, और अगर तक की बात करें तो उसमें हम +1 कर लेंगे, अर्थात डिफरेंस में हम 1 जोड़ देंगे। तो लेकिन आज का जो हमारा विश्लेषण है कि हम सम और विषम के बारे में चर्चा करेंगे, तो हम सम और विषम के बारे में आपको बताते हैं। चलिए, अब हम थोड़ा सा एक छोटा सा कोई एग्जांपल लेते हैं, अब पहले उससे सीख लेते हैं, उसके बाद से हम बड़ी बड़ी संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। उसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला देंगे, एक फॉर्मूला, एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला आपको याद कर लेना होगा, ध्यान में उसे रखना होगा। याद क्या करना है, आप तो उसको सीख ही जाइएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, आप उसको सीख ही जाइएगा। जिससे मान लीजिए हमें सम या विषम संख्या अगर प्राप्त करनी हो, सम या विषम संख्या प्राप्त करनी हो, इसके लिए हमें क्या करना है कि लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस, अर्थात लास्ट वाली संख्या में से फर्स्ट वाली संख्या को घटाएंगे और जो अंकों का जो डिफरेंस होगा उसे हम नीचे लिखेंगे और इसमें +1 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यही हमारे पास एक छोटा सा टेक्निक है, छोटा सा एक आपके पास फॉर्मूला, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सम या विषम का चर्चा हो तो हम लास्ट में से फर्स्ट वाले टर्म को घटा लेंगे और दोनों के बीच का या अंकों के बीच का, क्योंकि जब भी डिफरेंस होगा देखिएगा ना, सम या विषम का हमेशा 2-2 का डिफरेंस होगा, उसको नीचे लिख लेंगे और फिर इससे इसको भाग लगा के उसमें 1 जोड़ लेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल के ऊपर सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए
कि 1 से 10 तक, अभी बीच वाला सीख लीजिए, बीच वाला ही सीख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 से 10 के बीच कुल कितनी सम संख्या है, सम संख्या है, ठीक है। अच्छा जरा देखिए, 1 से 10 के बीच में बोल रहा है, 1 से 10 के बीच में बोल रहा है, ठीक है। तो 1 से 10 के बीच में, जैसे कि मैंने आप लोग को कल बताया था कि जब बीच का बात होगा तो इसमें हमारा शुरुआत का बाउंड्री और लास्ट का बाउंड्री नहीं आता है, क्योंकि यह बीच की बात हो रही है। अर्थात 1 और 10 के बीच में हमें 2 से लेकर और 9 तक की संख्या लेना पड़ेगा ना, 2 से लेकर 9 तक ही, क्योंकि यही जो संख्या है ना 2 से लेकर 9 तक, जो 1 और 10 के बीच में है। तक बोलता तो फिर हम दोनों बाउंड्री को लेते, अर्थात 1 को भी लेते 10 को भी लेते। तो चलिए, ये चीज मैं आपको बता दिया हूं पिछले वीडियो में, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जरूर दे दूंगा। तो आइए जरा, हमने क्या सीखा था कि हमें सम या विषम संख्या प्राप्त करनी हो, तो मैंने आप लोग को बताया था कि लास्ट माइनस फर्स्ट बटा उसका डिफरेंस, और उसमें 1 जोड़ देना है। लेकिन हमें इतना तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा ना कि शुरुआत की सम संख्या क्या है, लास्ट की सम संख्या क्या है, क्योंकि अभी हम सम संख्या के बारे में सीख रहे हैं। तो जरा देखिए, 1 से 10 के बीच में बोल रहा है, तो 1 का 10 तो होगा नहीं, चलिए उसको हटा देते हैं। इसके बाद 2 आता है, 1 के बाद 2 आता है जो कि सम संख्या है, 1 के बाद 2 होगा जो सम संख्या है, और 10 के पहले जो होगा 8 वैसी संख्या है जो सम संख्या होगा। अर्थात हमारे पास फर्स्ट वाला जो टर्म आया 2 आया, और लास्ट वाला जो टर्म आया 8 आया। फर्स्ट में सम संख्या हमें 2 होगा, और लास्ट वाला जो सम संख्या होगा 8 होगा, और इनके बीच में हमें ज्ञात करना है क्या, सम संख्या, सम संख्या, ठीक है, 1 और 10 के बीच में। तो जरा देखिए, लास्ट वाला टर्म, यानी लास्ट वाला टर्म हमारे पास कितना आया है 8, माइनस फर्स्ट वाला टर्म कितना है 2, बटा सम संख्या या विषम संख्या, हमेशा डिफरेंस कितना का होता है, सब में 2 का होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे लिखते जाइए। सम संख्या देख लीजिए, 2 और 4, 2 का अंतर, 4 के बाद फिर 6 आएगा, 2 का अंतर, 6 के बाद फिर 8 आएगा, 2 का अंतर, इसी तरह 8 के बाद 10 आएगा, ये अर्थात यह 2 के अंतर पे जाता है, ठीक है ना। इसी तरह 1 और 3 विषम संख्या की बात कर ले तो 2 का अंतर, 3 से 5 ये भी 2 का अंतर, 5 से 7 ये भी 2 का अंतर। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब लगातार किसी भी संख्या का चर्चा हो और उसमें सम या विषम संख्या का चर्चा हो, कहने का मतलब यह है कि जब आपके पास लगातार संख्या दी गई हो और उसमें सम और विषम की चर्चा की हो, तो सम और विषम हमेशा उनका अंतर कितना का होता है, 2 का होता है, ये चीज आपको पता है। तो चलिए अब हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं। तो अंतर हमारे पास कितना आया, अंतर हमारे पास 2 आया, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग प्लस 1 जोड़ना है, प्लस 1 हम जोड़ लिए। 8 में से 2 को घटाएंगे 6 हो जाएगा, अब बट्टा 2, अब प्लस 1, 2 से 6 को काटेंगे 3 बार में, अर्थात यह 3 + 1 बराबर 4 हो गया, 3 + 1 बराबर 4 हो गया। अर्थात 1 से 10 के बीच में 4 सम संख्या है, 1 से 10 के बीच में 4 सम संख्या है। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब जरा हम इसको चेक कर लेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। हमें 1 से 10 के बीच में ही देखना है, अर्थात 1 से 10 के बीच में देखने के लिए 2 और 9, यही ना हम देखेंगे, 2 और 9 तक, 2 से 9 तक। तो जरा देख लीजिए, सम संख्या की बात कर रहे हैं ना, तो 1 2 एक सम संख्या, 4 दूसरा सम संख्या, 6 तीसरा सम संख्या, और 8 चौथा सम संख्या। यहाँ पे निकला था 4 सम संख्या, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए छोटा छोटा एग्जांपल लेकर आपको समझा रहे हैं, इसके बाद से बड़ा एग्जांपल भी लिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह मान लीजिए कि अब हमें विषम संख्या के बारे में चर्चा करनी हो, ठीक है, हमें बतानी हो विषम संख्या, 1 से 10 के बीच में कुल कितनी विषम संख्या। अब हम विषम संख्या पता कर लेंगे, विषम संख्या, ठीक। सेम वही फॉर्मूला है सम या विषम के लिए, लास्ट वाले टर्म पर तो हमें 1 से और 10 के बीच में चर्चा करना है, और इस बार विषम संख्या के बारे में चर्चा करना है। तो हमारा जो पहला जो विषम संख्या होगा 1 से 10 के बीच में, अर्थात 1 और 10 के बीच में, 1 और 10 के बीच में, 1 से नहीं, 1 और 10 के बीच में पहला जो विषम संख्या होगा वह 3 होगा,
और लास्ट का जो विषम जो संख्या होगा वह कितना होगा हमारा 9 होगा। ठीक है, तो लास्ट की विषम संख्या 9 और शुरुआत की जो विषम संख्या होगी 3 होगी। ठीक है ना, तो हमें विषम संख्या ज्ञात करनी है। विषम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लगा देंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा 2, क्योंकि डिफरेंस 2 का ही होगा, क्योंकि 3 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा, देख रहे हैं ना, तो 2 का डिफरेंस जा रहा है। अब प्लस 1, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 3 जाएगा 6 बटा 2, अब प्लस 1 काट देंगे 3 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो यह 4 हो जाएगा, अर्थात 4 हमारे पास विषम संख्या भी आया। चेक कर लेते हैं, 1 विषम संख्या, 2 विषम संख्या, 3 विषम संख्या और 4 विषम संख्या। ठीक है, यानी 1 से 10 तक के बीच में कुल कितनी विषम संख्या हुई? 4 विषम संख्या। सम संख्या भी हमारी कुल कितनी निकली थी? 4 सम संख्या निकली थी। यह छोटा छोटा हम एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं, लेकिन अब मान लीजिए ये बीच वाली बात थी। ठीक है, अब हम थोड़ा तक में भी पता कर लेते हैं कि तक वाला कंडीशन किस फॉर्म में होता है। तो जैसे मान लीजिए 1 से जो हमने निकाला था 1 से 10 के बीच, 1 से 10 के बीच, अब हम 1 से 10 तक निकालेंगे, तो बीच यहां से हम हटा देते हैं। 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, ठीक है ना, कुल कितनी विषम संख्या है। तो इस बार देखिए, अब 1 से पूरा 10 तक हुआ है, 1 से 10 तक हुआ है, अर्थात अब इसमें बाउंड्री आ जाएगा, अब 1 भी शामिल होगा और 10 भी शामिल होगा, क्योंकि अभी हम 1 से 10 तक जाना है, तो इस बार दोनों शामिल होगा। तो इस कंडीशन में पहला जो हमारा विषम संख्या हो जाएगा वह तो 1 ही हो जाएगा, और लास्ट का जो विषम संख्या होगा वह कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, तो हम विषम संख्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो विषम बराबर क्या हो जाएगा? लास्ट, अर्थात 9 माइनस फर्स्ट, यानी पहला यानी 1, क्योंकि लास्ट में से हमें फर्स्ट को ही घटाना है, बटा 2, 2 इसलिए क्योंकि डिफरेंस 2 का ही होगा। देखिएगा ना, 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 2 का डिफरेंस जाता है, अब प्लस 1, 9 में से 1 जाएगा 8 बटा 2 जोड़ 1, ये काट देंगे, कितना हो जाएगा? 4 अब प्लस 1 अर्थात 5, अर्थात 1 से 10 तक कुल 5 विषम संख्या है। 1 से 10 तक कुल 5 विषम संख्या होगी, काउंट कर लीजिए, 1 3 5, 1 2 3 हुआ, 7 4 हुआ और 9 5 हो गया। ठीक है ना, इसी तरह अगर हमें सम संख्या के बारे में चर्चा करें, यहाँ पे हम सम संख्या, तो हम इस बार सम संख्या का निकाल लेंगे। तो सम संख्या इस बार भी क्या है? हमें 1 से 10 तक निकालनी है, अर्थात इस बार भी दोनों शामिल होगा। तो पहला जो हमारे पास सम संख्या होगा 1 से 10 तक में, वह 2 हो जाएगा, और लास्ट का जो होगा वह हमारा 10 होगा। अब इन दोनों के बीच में क्या करना है? अंतर करना है, घटा लेना है। तो कितना हो जाएगा? 10 में से 2 जाएगा, अब तो आप सीख ही चुके हैं, 10 में से 2 जाएगा 8 बटा में 2 जोड़ 1, यानी 4 प्लस 1 यानी 5, यानी जो सम संख्याएं भी जो होंगी, यानी जो सम संख्याएं भी जो होंगी 1 से 10 तक वह 5 होंगी। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया है और आप अच्छे से समझ लिए हैं। चलिए अब हम कोई बड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि बोर्ड पे ही लिखा हुआ है 200 और 500 के बीच। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आप लोग को ध्यान में हो गया, मिटा देते हैं। चलिए हम बोर्ड पे जो लिखा हुआ है ना, यही वाला ले लेते हैं। 200 और 500 के बीच, पहले हम बीच निकाल लेंगे। तो 200 और 500 के बीच हमें क्या करनी है? यहाँ पे लिख दीजिए, ये तो कल वाला टाइप का ही क्वेश्चन है, सम या विषम। ठीक है ना, या 200 और 500 के बीच कुल सम संख्या, और एक बार इसी को विषम संख्या में फाइंड करेंगे, एक बार इसी को विषम संख्या में भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर एक बार हम बीच वाला सीख गए, तक वाला भी सीख गए, सेम उसी फॉर्मेट में तक वाले में क्या करेंगे? हम दोनों बाउंड्री को लेंगे, बीच वाले में दोनों को हटा देंगे। तो जरा देख लीजिए, 200 और 500 के बीच कुल सम संख्या बोल रहा है। ठीक है, तो जरा देखिए, 200 हुआ और ऐसे गया होगा 500, इन्हीं के बीच हमें सम संख्या लेनी है। तो इस बार चूंकि बीच में लेना है, तो 200 तो हमारा शामिल नहीं होगा, ना ही हमारा यह 500 शामिल होगा। इनके बीच की जो संख्याएं होंगी उसी में से हमें सम संख्या निकालनी है। तो इसके बाद वाला देख लेंगे कि सम संख्या कितना होगा, तो जी 202 होगा। ठीक है, और 500 के पहले कितना होगा? 498 होगा। ठीक है ना, अब जरा देख लीजिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था कि हम लास्ट वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को घटा लेंगे, अर्थात 498 माइनस 202
2 कर लेंगे। अब बटा डिफरेंस तो 2 का ही रहता है, सम संख्या विषम संख्या का, बटा 2 कर लेंगे, अब प्लस 1 कर लेंगे। ठीक है, अब जरा देख लीजिए, घटा लीजिए, तो 8 में से 2 जाएगा 6, और यहाँ पे ये हो जाएगा 9, और 4 में से 2 जाएगा 2, बटा 2 अब प्लस 1, 2 से काट दीजिए, 1 बार में, 4 बार में और 8 बार में, यानी 148 और प्लस 1 यानी 149 सम संख्या होंगी। 200 और 500 के बीच में 149 सम संख्या होंगी। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। साथ ही साथ अगर विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या की बात करेंगे तो हमारे पास सबसे पहला जो विषम संख्या होगा, अगर हम विषम संख्या निकालें तो 200 और 500 के बीच में सबसे पहला जो विषम संख्या होगा वह 201 होगा, और जो अंतिम होगा वह कितना होगा, 499। 499 सेम उसी फॉर्मेट में इसको भी कर लेंगे अगर हमें विषम संख्या फाइंड करना है तो, यानी 499 में से 201 को घटा लेंगे, इसका भी डिफरेंस 2 का ही होगा, अब प्लस 1 कर लेंगे। घटा लीजिए, 9 में से 1 जाएगा 8, यह 9 और यह कितना हो जाएगा 2, अब बटा 2 जोड़ 1, 2 से काट दीजिए इसको, 1 बार में, 4 बार में, 9 बार में, अर्थात 149 प्लस 1 यानी 150। यानी कहने का मतलब यह है कि 200 और 500 के बीच में कुल 150 विषम संख्याएं होंगी। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी तरह अगर तक वाला बात बोले, मान लीजिए कि अगर हम इसी में ले लेते हैं तक, ठीक है ना, 200 से 500 तक, 200 से 500 तक, ठीक है ना, कुल कितनी सम या विषम संख्या है। तो पहले सम संख्या के लिए निकाल लेते हैं। तो इस बार हमें 200 से 500 तक जाना है, अर्थात दोनों अब इसमें शामिल इस बार होगा, तक वाले में दोनों शामिल होगा, ये चीज आपको याद रखना है। तो पहला जो विषम संख्या हमारा हो जाए, सॉरी, पहला जो सम संख्या हो जाएगा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, क्योंकि हम सम संख्या फाइंड कर रहे हैं। लास्ट का जो हमारा होगा वह कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, क्योंकि इस बार हमें 200 से 500 तक लेना है, अर्थात इसमें 200 भी शामिल होगा और 500 भी शामिल होगा। इनके बीच का डिफरेंस देख लीजिए, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 300 का, घटा लेंगे तो बटा 2 कर लेंगे, अब प्लस 1, 2 से इसको काट दीजिए, 150 बार में, अर्थात 150 प्लस 1 यानी 151 जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। कहां से, तो 200 से लेकर 500 तक, बीच नहीं तक, बीच वाले के लिए मैंने आपको बता दिया। इसी तरह अगर विषम संख्या निकालना होता, मान लीजिए कि अगर हमें यहाँ विषम फाइंड करना होता, विषम निकालना होता 200 से 500 तक, तो इस कंडीशन में हम क्या करते, पहला जो हमारा विषम संख्या होता वह क्या होता, 201 होता, ठीक है, और लास्ट का जो हमारे पास विषम संख्या जो होता वह कितना होता, 499 होता, ठीक है, क्योंकि तक है तो इसमें शामिल होगा। अब इन दोनों को घटा लीजिए, तो घटा के लिख लीजिए, तो 9 में से 1 जाएगा 8, यह 9 और यह 2, 298 बटा 2 प्लस 1, 2 से इसको काट दीजिए, 1 4 9 और 149 प्लस 1 अर्थात 150। यानी कहने का मतलब यह है कि 200 से 500 तक कुल 150 विषम संख्याएं होंगी। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल कुछ ऐसे ही रोचक और बहुत ही अच्छे टेक्निक से हम नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में मदद कीजिए, अतः आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।